ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और फिर भी लेके आया हाँ साड़ी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाले इश्क। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? जो हमारी अनिका जी और सारे लोग थे वो थे मीटिंग में बैठे हुए, और मीटिंग उनकी ख़त्म ही हो चुकी थी काइंड ऑफ। उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारी प्रिंसिपल सर थे वो तो सारे लोगों को अपनी जो कर्म थी मतलब उनकी ड्यूटीज़ उनको समझा के वो चले गए थे। बाकी जो फैकल्टीज़ थे वो भी बोल रहे थे कि आपको अगर किसी और की मदद चाहिए तो बोल सकते हो हमें। और ये बोलकर सारे लोग ही वहाँ पर से चले गए थे, और वहाँ पर बैठे थे अभी और उसकी टीम, और हमारी अनिका जी और लारा, और वो जो उमेश सर है वो। क्योंकि उमेश सर बार बार ही अनिका को बोल रहे थे कि अनिका जी चलिए ना, हम जाते हैं हमारी स्टाफ रूम में। पर जो अनिका है वो तो बैठी थी अभी से थोड़ा बहुत बात करने को, क्योंकि अभी का चेहरा वो पढ़ पा रही थी, जो कि एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ था। और लारा भी ये चीज़ नोट कर रही थी कि हमारी अनिका जी वो बहुत ही आस से देख रही है अभी की तरफ कि थोड़ा तो बात कर लेगी। पर अभी जो है वो बात तो बहुत दूर की बात, वो उसकी तरफ देख के नहीं भी दे रही थी, देखेंगे भी नहीं तेरे तरफ, जा तू इधर भी आके बैठ सकती थी, नहीं दूर जाके बैठना है तो जाओ दूर ही बैठो। और इधर एक टाइम पे क्या होता है ना, जो हमारे नॉन वांटेड जो उमेश सर है वो करते करते मतलब अनिका को बोलते बोलते कि अनिका जी चलिए चलिए, ऐसा बोलते बोलते थोड़ा सा उनकी शोल्डर की तरफ से टच कर लेते हैं, कि उधर पे अपने हाथ रख के बोलते हैं कि अनिका जी चलिए हम चलते हैं हमारी स्टाफ रूम की तरफ। और ये जब देखती है अभी, मतलब उसी वक्त उसकी नज़र गई थी अनिका की तरफ, क्योंकि वो सुन भी पा रही थी कि लारा जो बोल रही थी, जो उमेश बोल रहे थे अनिका को कि चलो हम चलते हैं हमारे स्टाफ रूम की तरफ। और जो कि वो नहीं जा रही थी, थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, तो वो भी ऐसे सोच रही थी कि ठीक है उसको बोल देते हैं कि आप लोग जाइए, मतलब सबको इंडिकेट करके कि आप लोग जाइए, हम थोड़ा सा इधर रहेंगे, हमको प्लानिंग्स वगैरह करने हैं। पर अभी की नज़र में आ जाती है जो करा है इस बंदे ने, उसका गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। तभी अभी क्या करती है, वो थोड़ा सा ऐसे लाउड वॉइस में बोलती है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ पर बैठ के मतलब मीटिंग रूम में थोड़ा सा बैठ के हमको थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह करनी है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाइए, हमको स्पेस चाहिए। और जब ये बोलती है अभी, तो जो उमेश सर है वो थोड़ा सा ऐसा ना, उनका दिमाग ऐसे गर्म होने का ऐसा, मतलब थोड़ा सा मेल ईगो जो होता है वो थोड़ा सा हर्ट हो गया था। वो कोशिश कर रहे थे कि अभी इसको थोड़ा सा जवाब दे देंगे तो शायद हाँ लड़कियां समाज में इनका थोड़ा सा वाहवाह ही हो जाएगी। तो वहाँ पर जो अनिका है वो बोलती कि अभी आपसे कुछ थोड़ा सा मुझे बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं? मतलब उसकी बात पूरी ख़त्म भी नहीं हुई, अभी वो प्रॉपर उसके मुंह के ऊपर बोलते हैं कि नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप इधर से जा सकते हैं। और ये जो बोल रही थी उसकी आंखों में ही दिख रहा था कि कितने ज़्यादा गुस्से में है। और अभी तो अनिका को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो उस उमेश ने किया है, मतलब उसकी शोल्डर को टच करने जैसा, ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ऐसा टच करके बोलना कि चलिए, ऐसा उसको भी गुस्सा आ रहा था कि भाई एक की तो ले दे के नहीं हो रही है, उसके ऊपर और ज़्यादा घी डाल दो तुम। और इधर लाला वो भी मतलब वो भी थोड़ा सा ऐसे सहम चुकी थी, क्योंकि अभी का गुस्सा। और उसको ना ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब अभी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशंस थी वो सारा कुछ जो रवि है वो पास करता था, मतलब रवि और लारा की जो बोल सकते एक बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा ऐसे गहरा हो रहा था। तो वहाँ पर से वो बोल रही थी अगर अभी अच्छी है तो वो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो वो मार कुटाई पे भी उतर हो जाती है। ये सारी चीज़ लारा को बोली थी रवि ने,
किसी टाइम पे शायद तो लारा को पता है, और लारा को भी उसकी आंखों में वही गुस्सा, वही एक जो टशन है वही दिख रहा था कि ये तो भाई तमतमा रही है। तो तभी वो क्या करती है, वो थोड़ा सा लाउड में उमेश सर को बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, आपको तो कोई काम नहीं है ना, अब मैं अपनी फ्रेंड को लेके आ जाऊँगी, मुझे इससे कुछ बातें करनी है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो उधर जो उमेश है वो बोलने जा रहा था अभी को कि आप ऐसे बिहेव तो नहीं कर सकते, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो आप बात करिए, पर वो बोल ही नहीं पाता, उसका मुंह में ही रह जाता सारी बात। तो वहाँ पर उमेश तो चला जाता है, पर इसके बाद जो अनिका है वो कुछ बोलने जाएगी, अभी बोल देती कि लारा आप अपने दोस्त को यहाँ से लेके जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा सा बिजी है, और जो हमारी ये पार्टी है ये आप शायद सुनी ही होगी, 1 हफ्ते बाद ही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हमको प्लानिंग और जो हमारे काम हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने होंगे, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। ये बोलकर तो अब कुछ बोलने का यहाँ पर रहता ही नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनको कोई जिम्मेदारी वैसे दी नहीं गई थी। तो जो लारा है वो अनिका को बोलते कि भाई चल ले यहाँ से, बाद में देख लियो। तो अनिका भी चली तो जाती है वहाँ पर सूट के, पर देखती रहती है अभी की तरफ कि भाई नहीं जाना मुझे यहाँ से, तुमको छोड़ छाड़ के, पर अभी उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। और ये लोग चले जाते हैं और अपनी जो क्लासेस वगैरह हैं वो ले रहे थे, और जो अभी है वो ऐसा कर रही थी कि अपनी जो क्लासेस है वो 1 घंटे के जो भी है वो 20 मिनट या फिर आधे घंटे कर करके वो ले रही थी, मतलब टाइम शॉर्ट करके सारा कुछ कर रही थी एडजस्ट कर करके। और जो रवि लोग हैं वो लोग अपनी सारा वो अभी बता दे रही थी कि ऐसे ऐसा होगा, प्लान करो, पूरा दिन आज प्लान के लिए रखो और कल से काम शुरू। तो वही हो रहा था, ये लोग कर रहे थे जो भी ये अभी बोल के जा रहे थे कि इस चीज़ का सोचो, वो लोग सोच के रखे थे, या फिर अभी दे के जा रहे थे आइडियाज़, वो लोग उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा मेहनत रिसर्च कर रहे थे। यही चल रहा था, और अभी को तो मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बिज़ी हो चुकी थी ऑलरेडी। अनिका तो वहाँ पर परेशान, मतलब वो अपनी क्लासेस कर कुरा के जब भी स्टाफ रूम में आती है तो नहीं देखती अभी किधर है, कोई अता पता नहीं, वो जहाँ भी जाती है उसको खोजने, वहीं पर अभी नहीं होती। मतलब परेशान हो के उसका पूरा क्लास ही ख़त्म हो रहा था। तो ऐसे करते करते उसका क्लासेस ख़त्म भी हो चुके हैं। लास्ट क्लास ख़त्म करके वो जब जाएगी वहाँ पर से, तो वो भी मतलब वो देखती क्या, दूर से जो अभी के पलटन है वो आ रहे थे, और सारे लोग अप्रोक्स सारे लोग ही थे वहाँ पर, जो जितने लोग भी उस इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे वो सारे लोग ही थे वहाँ पर। तो वो समझ जाते हैं कि इधर अगर इसकी मंडली है तो ये भी तो कहीं ना कहीं होगी। वो क्या करती है, वो एकदम से जो उस क्लासरूम में कोई नहीं था, वो वहाँ पर जाके ठहर जाती है, मतलब डोर के सामने जाके ऐसे खड़ी हो जाती है ताकि उसको कोई देख ना पाए कि वो अभी से थोड़ा तो बात कर लेगी। पर जब ये देखती है कि ये लोग आने में बहुत देर लगाए, तो वो ऐसे ना छुप छुप के देख रही थी कि कब आएगी। तो सारे लोग जब पास हो जाते हैं तो देखती है कि नहीं, अभी तो इनमें नहीं है, और जब ये बाहर निकलने लगती है कि ठीक है अब चले ही जाएंगे यहाँ से क्योंकि है नहीं, तभी देखती है क्या है, जो अभी है वो बहुत स्टाइल में अपनी अपनी जो कैटवॉक है, मतलब कैटवॉक तो नहीं कहेंगे, वो प्रॉपर मेल स्टाइल में चल के आ रही है। तो वो वहाँ पर ही रुक जाती है कि रुको, उससे बात करके जाते हैं, और जो दरवाज़ा है वो प्रॉपर खोल के देती थी, मतलब खोल के रख लेती कि ताकि उसको कोई देख ना पाए। और जब भी अभी वहाँ पर से क्रॉस करेगी उस दरवाजे से, अनिका उसको एकदम से खींच लेती है अंदर, और फटाक से जो दरवाजे की फटक है वो बंद कर देती है। और अभी वहाँ पर कुछ मतलब ऐसा ना कि थप्पड़ मारेगी वहाँ पर कि कौन से जाहिल का काम है ये सारे, मतलब उसने सोचा था कि शायद कोई स्टूडेंट्स वगैरह होंगे जो कि किसी के साथ मजाक कर रहे होंगे, तो ऐसे थप्पड़ मारने के लिए जा ही रही थी। अनिका जो है वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लेती है, वो बोलती है अरे क्या कर रही हो, मैं हूँ, मैं अनिका, क्या। और तभी जो अभी की
गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पहले तो वो सोची थी कि एक स्टूडेंट है, अच्छे से नहीं कुछ करेगी। जब देखती कि वो अनिका है, उसका तो गुस्से का लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये मेरी मेरी पास क्या कर रही है। उसको पूरा रिकॉल होने लगता है जो भी वहाँ पर मतलब हुआ था। तो वो बोलते हैं, देखो अनिका, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और आई थिंक तुमने भी सुना हो कि 7 दिन है बस, मेरे को सारा कुछ संभालना है। ये वो मतलब बोले जा रही थी। जो अनिका है वो क्या करती है, अभी की जो शर्ट की पॉकेट थी वहाँ पर उसकी फ़ोन को टक्कर देती है कि चुप। और ये करके वो फिर से उसकी कॉलर से ना, मतलब वो बोले जा रही थी, वो इतनी जल्दी काम कर रही थी अनिका कि वो फटाक से उसको खींचती अपनी तरफ, उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ के। और ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, एकदम टूट पड़ती है उसकी लिप्स में। मतलब पहले तो उनको लॉक करते लिप्स को अपनी लिप्स से, फिर जब भी अभी उसको छोड़ने मतलब पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी लिप्स पर बाइट करके रखती कि छोड़ के नहीं जा सकती तुम मुझे, छोड़ के नहीं जा सकती। और उसको जब बाइट करके रखते हैं ना, मतलब जोर से अपने दांतों से धंसा लेती है उसकी लिप्स को कि उसके मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। और जब भी अनिका अभी की आग की आवाज़ सुनती है ना, वो क्या करती है, वो उसकी शर्ट की कॉलर पहले छोड़ती है। वो अपनी जो उसकी लिप्स है उसको नहीं छोड़ती, वो सिर्फ शर्ट की कॉलर छोड़ती है। उसकी नेक को दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए, उनको सहलाते हुए अभी की लिप्स में ऐसे सॉफ्ट सी किस कर रही थी, उसको सक कर रही थी। मतलब इतना कि अभी उसकी इतनी सी चीज़ में मदहोश हो जा रही थी। वो भी अनिका की इस किस में रिप्लाई कर रही थी, उसकी साथ दे रही थी। और कब ये दोनों मतलब उनकी किस में मदहोश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को से पकड़ के किस कर रहे थे, इन दोनों को भी नहीं मालूम। अभी कब अपनी गुस्से को उसी किस के साथ पी जा रही थी, उसको उसको खुद को ही नहीं पता। और अनिका वो तो इतना ज़्यादा उस किस में डूब चुकी थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रही है और कहाँ वो खड़ी हुई है। वो सिर्फ अभी के नेक को बहुत ही अच्छे से ग्रैब कर रही थी और उसी की लिप्स में स्मूच किए जा रही थी। पर अचानक, हाँ भाई सुबह है मुर्गी उठ गई है। तो देखो, और तभी वहाँ पर से कुछ लोगों की मतलब स्टूडेंट्स की जाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी कहाँ पर है, अभी कहाँ पर है, क्योंकि उनके साथ ही थी। अभी नहीं है तो ये जब सुनते हैं, अभी उसको इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि दूर हटो। तभी तभी अनिका भी दूर होती है और वो थोड़े से पीछे जाके पहले अपनी सीने में उसके हाथ आ जाती है और वो पहले उसको रब करती है थोड़ा। और रब करते हुए वो खुद को ही बोलती है, कूल डाउन, कूल डाउन। और फिर आती है अभी के पास, आके उसकी उसकी हर साइड में हाथ रख के देखती कि सेम सेम उसी की तरह वो भी धक धक कर रही है। और जब ऐसा सुनती है, वो क्या करती है, अभी की जो शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स है उनको खोलती है। और अभी अभी तो शॉक पे शॉक, वो सिर्फ ये भूली जाती, क्या कर रही हो तुम अनिका, प्लीज़ ये जगह सही नहीं है, छोड़ो। और अभी ये जब बोल रही थी, अनिका उसकी होठों पे हाथ रखती है और वो बोलती है कि मुझे पता है ये जगह सही नहीं है, चुप करके खड़े रहो। और वो क्या करती है, अभी के शर्ट की साइड से मतलब उसकी चेस्ट साइड में जाती है, सॉफ्ट सी 2 किस करती है। और फिर से उसकी शर्ट की बटन्स लगा के वो बोलती है कि इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं हुई, कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं, बस सिर्फ तुम, मैं, लारा और कुछ स्टाफ है, और तुम्हारे जो पंटर लोग हैं वो है सिर्फ। हम लोग इधर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये बात वो
इतनी धीमे बोल रही थी ना कि उसके कान में जाके वो विस्पर कर रही थी। अभी को इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्यार आ रहा था, मतलब वो जो गुस्सा होके रखी हुई थी पूरे दिन से, उसको पता ही नहीं, वो भूल चुकी है। वो हक कर लेती अनिका को और बोलती ठीक है, घर नहीं जाना तुमको। और जब ये एक्शन होता है, मतलब अनिका को पता चलता है कि अभी ने उसको हक कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस पे आ जाती है कि ठीक है, अब वो गुस्सा तो है नहीं। वो बोलते कि हाँ मुझे घर जाना है, पर तुम्हारे साथ कब चल रही हो। जो अभी है वो बोलते कि देखो मुझे घर जाने में बहुत लेट होगा, तुम चले जाओ और उस गंदा उमेश से दूर रहो, लारा को लेकर जाओ साथ, उससे बात भी मत करना। जो अनिका है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो बोलते कि ठीक है, मैं उससे दूर ही रहती हूँ, टेंशन मत लो, तो जल्दी से जल्दी घर आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। ये बोलकर वो बोलती कि ठीक है। और जब ये अनिका जाने लगती है, अभी उसकी हाथ को पकड़ती है, उसकी तरफ खींचती है, उसकी चीक्स को दोनों हाथों से पकड़ती है और उसकी फॉरहेड पे अच्छा सा एक किस करती है और वो बोलती है कि लव यू, जाओ अच्छे से जाना घर। ये बोलकर वो बहुत ही, मतलब देख सुन के वो पहले निकलती है कि देखती है कि है कोई कि नहीं। और जब जाती है तो अनिका को बोल जाती है कि अब तुम निकल सकती हो, यहाँ पर कोई नहीं है। और ये देखते हुए अनिका भी चली जाती है। और थोड़ा सा वो बहुत ना खुश थी कि पूरा दिन जैसे भी हो अंत अच्छा था। और ये अपनी घर चली जाती है और इधर अभी अभी लगी पड़ी रहती है उसकी काम में। उसके बाद क्या होता है, बहुत, मतलब वो जब चली जाती है वो रात के 9 बज चुके थे, पर अभी का कोई पता नहीं था। अनिका अपने घर जाके अभी को ना हो तब भी 10 फ़ोन कर चुकी थी, पर अभी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, अभी बिजी थी। और जब बहुत, मतलब बहुत थक हार के वो टेंशन में आ चुकी थी, वो मैसेजेस करने लग गई थी और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो लारा को फ़ोन करती है कि लारा तुम थोड़ा सा खोजबीन करो कि ये है कहाँ पर, कि मेरी तो फ़ोन उठा नहीं रही, क्योंकि उसने देख लिया था कि लारा उसकी जो स्टूडेंट्स है अभी की, उनसे थोड़ा सा क्लोज़ है। तो जो लारा है वो फ़ोन करती है रवि को, वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो। तो रवि बोलता है कि हम लोग हैं अभी थोड़ा सा काम वगैरह कर रहे हैं। तो वो रवि को डांट देती है कि जल्दी से जल्दी घर जाओ, तुम लोगों के साथ गर्ल्स भी हैं, उनको सेफली घर भेजो और रवि को बोलो घर आने को। तो जो रवि है वो मान जाता है कि ठीक है हम बोलते हैं। तो ये बोल कर वो अभी को भी बोलते हैं कि प्रोफेसर अभी जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, और हमारे साथ ये रिया और सोनम ये लोग भी है, तो इनको भी, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। तो जो सोनम है उसका घर और रवि का घर एक साथ था, तो वो उसको लेके जाते हैं। और जो रिया है वो जाती है फंस, उसको लेके जाती है हमारी अभी जी। अभी जी जब भी जा रही थी तो उनको फ़ोन आ रही थी बार बार हमारे अनिका जी को। तो अनिका जी का फ़ोन तो वो पिक नहीं कर पा रही थी। जब रवि रिया को ड्रॉप कर देती है अनिका अभी अभी, तब वो थोड़ा सा रुकती है और वो फ़ोन उठाती है अनिका की और वो बोलती कि हाँ हेलो बताइए। वो बोलती कि तुम कहाँ हो, अब तक क्यों नहीं आई घर। वो बोलती अभी मैं रिया को ड्रॉप कर रही हूँ, पहुँचती हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। और अभी अनिका के फ़ोन कट करने के बाद वो इतनी तेज़ अपनी बाइक ड्राइव कर रही थी कि जितने जल्दी हो सके उसको घर जाके पहुंचना है। वही होता भी है, वो अपनी कार को पार्क करती है, उसको पहुंचती भी कुछ नहीं है, सिर्फ कवर दे देती है और वो जाती है अनिका के फ्लैट के सामने, उसको जाके बेल रिंग करती है। तो अनिका तो बैठी हुई थी कि कब आएगी, तो वो जाके डोर ओपन करती है। तो जो अभी है वो पहले क्या करती है, वो पहले जाती है उसकी घर के अंदर और जाके अपने शूज़ वगैरह खोल के पहले अनिका को हक करती है। और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मतलब उसकी शोल्डर पे अपनी सर को रखती है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ।
पर अनिका जो है वो बोलती रहती है कि तुम रिया को ड्रॉप करने गई थी, पहले इस चीज़ का बात बताओ, तुम उसके साथ थी। पर अभी वो क्या करती है, वो उसको छोड़ती है, उसके हाथ को पकड़ती है, उसको खींच के मतलब ऐसे सॉफ्टली खींच के लेके जाके उसके सोफे में बैठाती है और बोलती है कि बैठो तुम यहाँ पर, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो पहले जाती है किचन में, खुद पानी पीती है, अनिका के लिए भी पानी लाती है और बोलती कि पियो। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पीना, वो बोलती पियो तो। वो पीती है, उसके हाथ से ग्लास वो रखती है टी टेबल पर और वो जाके अनिका के गोद में सर रख के वो अपनी आंखों को बंद करके सो जाती है। और जो अनिका है वो तो शॉक बैठी थी कि हो क्या रहा है। पर जो अभी है वो क्या करती है, वो उसके हाथ को उठाती है, उसकी सर में रखती है और बोलती है कि थोड़ा सा सहला दो, थोड़ा सा मसाज दे दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मुझे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ही नीड है, प्लीज़। अनिका जब इतनी मतलब इतनी क्यूट से अभी की बात सुन रही थी कि वो और रह ही नहीं पाती, वो उसके सर में सलाने लगती है। और जो अभी है वो अपनी आंखों को बंद करके वो कब सो गई थी वहाँ पर, उसको खुद की नहीं पता, मतलब उसको चाहिए था वो चीज़। और कुछ देर बाद जब अनिका ये चीज़ नोट करती है कि वो सो चुकी है, वो उसकी फॉरहेड में किस करती है और मुस्कुराते हुए यही बोलती है कि पागल है, पूरी पूरी पागल है, जो मुझे नहीं पसंद वही करती रहती है। और गाइस आज मैं भी चाहती हूँ, ये मुर्गा पागल हो चुका है, चिल्ला चिल्ला के गला का फाड़ दे रखी है इसने। चलो मिलते हैं शाम में, तब तक अच्छे भले रहो। राधे राधे।